और वो उसके साथ क्या हुआ, वही हुआ। अलग अलग लोग उसको परेशान करते थे, अलग अलग जगह, अलग अलग वो भागती थी पुलिस के पास, यहाँ कंप्लेन करिए इसका, कितने तो पुलिस कंप्लेंट उसने की है। लेकिन जब गिरोह बना के कोई आपको परेशान कर रहा है ना, तो इतने सारे 50 पुलिस कंप्लेंट करके भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि ये गिरोह है, गुंडे हैं, गुर्गे हैं। तो मैंने दोनों का मैंने देखा और मैं समझ गई कि ये लोग क्या करना चाहते हैं मेरे साथ। तो मैंने क्या किया, मैं बिल्कुल ही एकदम घोड़े को होता है ना, घोड़े के ये, हाँ, फोकस में हो गई। और मैं महादेव की भक्त हूँ, मैं जाप करती हूँ, मैं हरे राम हरे कृष्णा का जाप करती हूँ, मैं हर हर महादेव का जाप करती हूँ। और मैं बचपन से मेरे धार्मिक फैमिली से हूँ। मैं वैसे थोड़ी सी मैं उड़ी हुई हूँ, तो मैं ग्लैमर फील्ड में आ गई क्योंकि मुझे मज़ा आता है, लेकिन मेरा बैकग्राउंड वैसा है। हम लोग बचपन में पूरी जगन्नाथ हम लोग साल में 2-3 बार जाया करते थे, तो वहाँ वो हमारे इष्ट हैं। काली माँ हमारी मेरी कुल देवी हैं। तो बचपन से एक मेरा जो अध्यात्म का ये है ना, वो जुड़ा हुआ है, मेरी आत्मा जुड़ी हुई है उस चीज़ से। और मेरे पिछले जन्म के भी प्रारब्ध हैं, मेरा कनेक्शन है। इस जन्म में भगवान ने मुझे डाला है मीडिया फील्ड में, ये मेरा कर्म कांड का, ये मेरा कर्म का फील्ड है। अंदर से मेरा अध्यात्म का जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रांग है। तो मैं स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही ना, मैं ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होती चीज़ों से। चाहे बचपन में भी मुझे बहुत परेशान करते थे, बुली करते थे बच्चे, दूसरे बच्चे, ठीक है, क्योंकि मैं टॉपर थी, इंटेलिजेंट थी, सारे टीचर्स की फेवरेट थी, प्रिंसिपल की फेवरेट थी, क्लास में टॉपर, हर चीज़ में टॉपर। तो कुछ बच्चे मुझे परेशान करते थे, लेकिन मैं उनको भी इग्नोर करती थी। तो ये मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स को भी पता है कि तुम इसके सामने ड्रम बजा दो, तुम इसके सामने कुछ भी हंगामा करो, तुम कुछ भी कर लो, इसको जो करना है वो, इसकी आंख जो, वो क्या, मछली की आंख देखती है बस, ये इसको जो करना है वो वही करेगी। मैं दुनिया की आवाज़ को ना ट्यून आउट कर देती हूँ। और मेरे साथ कितना भी बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, मैं ना अच्छे से डिस्ट्रैक्ट होती हूँ ना बुरे से डिस्ट्रैक्ट होती हूँ। क्योंकि लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो बहुत सारे लोग आपको परेशान करेंगे अगर आप सच्चे हैं। आप, और खासकर मेरे जैसे वो मीटू वगैरह के बाद मैंने बहुत लोगों का भ्रम तोड़ दिया ना, भ्रम मतलब नहीं, मुखौटा तोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज कर दी। तो होना ही था मेरे साथ। मैं समझ रही थी कि मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है। मैंने सुशांत का और ये पूजा का केस स्टडी किया और मुझे समझ में आ गया कि मेरे साथ गलत हो रहा है और ये चाहते हैं कि मैं रिएक्ट करूं। तो मैंने रिएक्ट ही करना बंद कर दिया। मैं बस अपना साधना मार्ग में मैं हूँ, काम मेरे खराब कर दिए। कौन चाहते हैं रिएक्ट कर रहे? ये बॉलीवुड के माफिया जो सुशांत, अरे नाम मुझे कैसे पता, अगर मुझे पता होता और दुनिया को पता होता तो वो जेल के अंदर नहीं होते, सुशांत की मौत नहीं होती, पूजा की हालत नहीं होती। है कुछ लोग ना, और अगर मैं बिना एविडेंस के उनका नाम ले लूँ तो फिर अलग उनको एक्सक्यूज़ मिल जाएगा मुझे हरास करने का। नाना पाटेकर का मैं कयास लगा सकती हूँ, क्योंकि नाना पाटेकर ने खुद अपने यूट्यूब वीडियो में बोला है कि वो मान्या सुर्वे के अंडरवर्ल्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो अंडरवर्ल्ड कॉन्टैक्ट्स रखते हैं। उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला है कि अगर वो एक्टर नहीं होते हैं तो वो गैंगस्टर होते हैं। प्लस जब मेरा मीटू का केस चल रहा था 2018 में, तो मेरे सारे प्राइम विटनेसेस के पास धमकियाँ आई, पीसीओ से गुंडे उनको फ़ोन करके बोल रहे थे कि विटनेस मत बनो। और एक मेरी जो आई विटनेस है, उन्होंने एफिडेविट में ये बातें लिख के कोर्ट में सबमिट की है, ऑफिशियल सबमिशन है कि उसको गुंडों से फ़ोन आ रहे थे। तो मैं सारी चीज़ों को अगर साथ में जोड़ लूँ तो एक कयास लगाया जा सकता है कि हो सकता है, क्योंकि नाना पाटेकर का मेरा केस चल रहा था और उसका तो ईगो कितना बड़ा हर्ट हुआ होगा।